ऑफ यू फ्रेंड्स। चलिए अब हम शुरू करेंगे दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालना। ठीक है, तो आवाज वगैरह अगर सही आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और हम शुरू करते हैं। तो दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज हम इसी को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, हमारे एक मित्र ने पूछा हुआ था, तो उसमें कुछ लोगों को लग रहा था कि ये गलत है। ठीक है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गया कि 7 व 8 के बीच में परमीय संख्याएं होंगी, ठीक है, या फिर आपको ऐसे दे दिया गया कि दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्याएं होंगी, तो आप क्या ऑप्शन लगाएंगे बताइए। किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में, जैसे हमने ले लिया 7 और 8, ठीक है, तो इनके बीच में आप अनंत परमीय संख्याएं निकाल सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर कहीं किसी किताब में दिया गया है कि 7 और 8 के बीच में 3 परमीय संख्याएं लिखिए, हमने उदाहरण के तौर पर मान लिया कि 7 और 8 के बीच में 3 परमीय संख्याएं A B C आ गई। ठीक है, और कोई अगला लड़का निकाला या फिर उसने हल किया, तो उसके में जो परमीय संख्या आई वो D E F आई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका गलत है? गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो होता है दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी गलत नहीं है, आपको मतलब समझना है। तो चलिए आज हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे आप दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालेंगे, और इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हम आपको बताने चल रहे हैं, सबसे पहले हमने उदाहरण लिया है 7 और 8 के बीच में 3 परमीय संख्या। ठीक, तो देखिए इसमें एक हम आपको सूत्र बता दें, कई तरीका होता है, एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, a प्लस बी अपॉन 2, इसी फार्मूला को आप अप्लाई करिए हर जगह। ठीक है, और हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो ये हमने लिख दिया 7 और 8। ठीक है, हमें इसके बीच में कितना संख्या निकालना है? 3, तो हमने इसमें 3 स्पेस बना लिया। ठीक, चलिए रखते हैं। a की जगह पर आप क्या रखेंगे? 7 रखेंगे, b की जगह पर 8 रखेंगे। ठीक है, 2 की जगह पर 2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 8 7 15/2, यानी कि एक परमीय संख्या क्या आ गई? 15/2। ठीक है, दोनों के बीच में परमीय संख्या निकाल सकते हैं, मतलब किसके बीच में? 7 और 15/2 के बीच में भी परमीय संख्या निकाल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो 8 और 15/2 के बीच में परमीय संख्या निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर रहेगा तो दोनों 7 और 8 के बीच में ही ना। ठीक, तो क्या करेंगे, अब हम 7 और 15/2 के बीच में परमीय संख्या निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, a को क्या मानेंगे? 7, और b को 15/2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 15/2, और नीचे ये 2 सूत्र वाला। ठीक, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 2 7 14, और ये 15/2, और ये 2 इक्वल आपका हो जाएगा 14 15 जोड़ेंगे 29, और ये कितना हो गया? 29/4, यानी ये आ गया हमारा 29/4। अब आप चाहें तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी परमीय संख्या निकाल सकते हैं, 29/4 और 15/2 के बीच में, या आप चाहें तो 7/2 के बीच में। तो हो गया जो हमने आपको लिख के दिखा दिया, इसको आप कहाँ लिखेंगे? फिर हमने इसके बीच में निकाला था ना, तो इसको हम इसी के बीच में लिखेंगे, मतलब 29 कितना आया? 4। इसको थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए। ठीक है, कितना आया था? 29/4, मतलब 29/4। ठीक है, और इधर अब ये क्या आया था? 15/2। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इन दोनों के बीच में अभी एक परमीय संख्या और निकाल सकते हैं। किसके बीच में? 29/4 और 7 के बीच में फिर परमीय संख्या निकाल सकते हैं, और जो आएगा उसके बीच में आप फिर परमीय संख्या निकाल सकते हैं। कहने का मतलब आप अनंत निकाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में, यानी कि 29/4 और 15/2 के बीच में भी परमीय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम 15/2 और 8 के बीच में निकालेंगे। ठीक, तो a को क्या मानेंगे हम? 15/2, और b को क्या मानेंगे? 8। चलिए इसको रख लेते हैं, ये नीचे 2। ठीक है, a प्लस b, a की जगह पर 15/2 लिया, b की जगह पर 8। ठीक है, हल करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 15, और प्लस 2 16, और ये 2 और 2 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 31/4, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारी एक परमीय संख्या 31/4। ठीक है, क्लियर?
अब आप चाहें तो इन सब के बीच में और भी परमीय संख्या निकाल सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में 3 परमीय संख्या था, तो 3 परमीय संख्या आपका आ गया। पहला 29/4, दूसरा 15/2, तीसरा 31/4। अगर आप चाहें तो इनके बीच में लाखों करोड़ों परमीय संख्या निकाल सकते हैं। कैसे? जो भी परमीय संख्याएं आपकी आ रही हैं उनके बीच में आप फिर से परमीय संख्या निकालिए, फिर जो आए उसके बीच में निकालिए, फिर उसके बीच में निकालिए। इसी तरह से आप चाहे जितनी परमीय संख्या निकालिए। ठीक है? तो अगर आपके उत्तर माला में या फिर कोई टीचर या कोई भी फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन किया है उसकी परमीय संख्याएं मान लीजिए कुछ भी आ रही हैं और आपकी कुछ और आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका गलत है या फिर उसका गलत है। ठीक है? दोनों लोग का सही हो सकता है, बशर्ते आपने नियम का फॉलो किया हो बस। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि भाई 2 परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं हो सकती है। कितनी? अनंत, मतलब इनफाइनाइट। ठीक है? तो मतलब समझिएगा, बिना सोचे समझे किसी को मत कहिएगा कि गलत है या फिर सही है। अपना याद रखिएगा, जैसे आप मान लीजिए आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया गया कि किन्हीं 2 परमीय संख्याओं के बीच में, किन्हीं 2 परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्याएं हो सकती हैं कितनी? पहला ऑप्शन दे दिए 0, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन अनंत। तो आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन अनंत लगाएंगे, लास्ट वाला ऑप्शन इनफाइनाइट। ठीक है? 2 परमीय संख्याओं के बीच में आप अनंत परमीय संख्या निकाल सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो मैं बार बार आपको यही बात बता रहा हूं, अब आप समझ चुके होंगे। जल्दी से इसको नोट कर लें। ठीक है? ओके, कहने का मतलब आप हमारे समझ चुके होंगे कि किन्हीं भी 2 परमीय संख्याओं के बीच में आप अनंत परमीय संख्या निकाल सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था। अब चलिए आपको दूसरा उदाहरण दिखाते हैं। ठीक है? ध्यान से देखिएगा, आज की इस क्लास में हम इसी को क्लियर करेंगे, कहीं मत भागिएगा। इसके बाद में हम आपको फिर अभी क्लास चलेगी आपकी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बताने वाले हैं। ठीक है? वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट में अभी इसके बाद में क्लास चलेगी, उसमें हम आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है? जिसकी आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल कर सकें। तो ये क्लास जस्ट खत्म होगी, उसके बाद आपकी क्लास चलेगी मैथ की सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक। ठीक है? ओनली ट्रिक रहेगा उसमें, बेसिक कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा करके देख लिया। लोगों का इंटरेस्ट जो होता है ट्रिक में ज्यादा होता है, लोग कहीं भी ढूंढते हैं तो ट्रिक ढूंढते हैं। ठीक है? तो चलिए पहले इसमें का इसको क्लियर करते हैं, परमीय संख्या, फिर उसको देखेंगे। ठीक है? तो ये क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। 7 फिर वही लिखूंगा तो आप लोग कहेंगे वही बार बार पका रहे। तो 7/3 हमने लिख दिया, हुआ 11/17 के बीच 2 परमीय संख्या। ठीक है? अब देखिए ये बटे में दिया गया है, भिन्न में दिया गया है, इसके बीच 2 परमीय संख्या निकालना है। तो कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको सिंपल नियम बताया है, वही नियम आप लगाएंगे और कर लेंगे। ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे इसको। हमने आपको फार्मूला बताया a+b/2। ठीक है? a की जगह पर आप रखेंगे किसको? जो हमारी संख्या पहली वाली दी गई है, मतलब ये 7/3, और b की जगह पर आप रखेंगे 11/17। ठीक है? तो चलिए रख देते हैं, a की जगह पर 7/3 और b की जगह पर 11/17। क्लियर हो गया? नीचे ये लाइन खींचेंगे, बड़ी वाली खींच दिया। अभी हमने केवल a और b का मान रखा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, a और b का मान रखा है। 2 को अभी ऐसे सीधा सीधा लिख लेंगे। ठीक? यहाँ पर आप बराबर कर सकते हैं बीच में। क्लियर? अब इसी को हल कर लीजिए। भिन्नों का जोड़ना आपको आता है? अगर नहीं आता होगा तो बताइएगा, हमने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया है कि 1/2 में 1/7 जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। बहुत से फ्रेंड्स को प्रॉब्लम होती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? ये कॉमन बात है, जो लोग थोड़ा सा मैथ में वीक है उन लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसको हमने अलग से वीडियो बनाया है। आप लोगों को इसको मैंने बहुत अच्छे समझाया, बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम इसको जोड़ते हैं फिलहाल। ठीक है? तो यहाँ अगर हम 17 और 3 का लासा निकालेंगे, बोले या फिर क्रॉस मल्टीपल करेंगे, दोनों का मतलब एक होगा। तो 17 ले 3 का लासा होगा कितना? 51, मतलब 51, और 3 से आप भाग देंगे जब 51 में तो आएगा 17, और 17 सत्ते होता है आपका 119। ठीक है? और ये अगर आप 17 को भाग देंगे 17 से 51 को, 3 आएगा, और 11 3 33। ठीक है? तो ये आपका आ गया इतना, और नीचे ये 2 वाला 2 यहाँ लिख दिया। ठीक? बस इसी को हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए।
तो आप जोड़ लेंगे तो 9 3 आपका हो जाएगा 12, और ये 3 और 1 4 1 5 152, और ये गुणा कर लेंगे आप 2 में तो कितना हो जाएगा आपका ये 2 2 पंचे 10, 102 बटे 152 बटे क्या आ गया 102। इसको चाहे तो आप काट भी सकते हैं अगर जो भी कट रहा है, ठीक है। तो 2 से इसको मैं काट दूं तो आपका कितना हो जाएगा ये, ध्यान दीजिएगा, 2 सते 14 और 2 छंग 12, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया 76 बटे 51, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितना 7 बटे 13 और क्या था हमारा 11 बटे 17, ठीक है। कितना आया संख्या 76 बटे 51, ठीक है, 76/51, ठीक। तो वहां पर आपको दिख रहा होगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। ये हमारी एक परमेय संख्या हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको सब मिटा देते हैं। 2 परमेय संख्या निकालना था, एक परमेय संख्या हमारी आ गई 76 बटे 51, ठीक। दूसरे निकालेंगे तो हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, शायद आपको अच्छा दिख रहा है, तो ठीक है। तो अगर हमने लिखा 7 बटा 13 और इसके बीच में, किसके बीच में 11 बटा 17 के बीच में हमारी एक परमीय संख्या आ गई 76 बटे 51, ठीक है, आ गई ना। इसके बीच में तो आई भाई, हमने निकाला ना इसको, ठीक। अब हमें क्या करना है, 2 निकालना है। तो अब हम चाहें तो 76 बटे 51 और 7 बटे 13 के बीच में निकाल दें, और चाहें तो 11 बटे 17 और 76 बटे 51 के बीच में निकाल दें। दोनों का मतलब एक ही होगा। कहने का मतलब अगर इसके बीच में आएगा तब भी वो दोनों के बीच में होगा, इसके बीच में रहेगा तब भी। कहने का मतलब अगर कुछ भी इसमें होता है नया, एक फैमिली है, अगर उसमें कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसी परिवार का वो माना जाता है, ठीक है। चाहे वो आपके लड़का हो या फिर आपके बड़े भाई का लड़का हो या छोटे भाई का लड़का हो, लेकिन जाना जाएगा आपके पिता के ही नाम से, ठीक है। तो मतलब समझिएगा, हमारे कहने का मतलब ये है कि इसके दोनों के बीच में जो भी संख्या आएगी इनके बीच में, और रहेगा इसी के बीच में, ठीक। तो हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, हमने लिया 7 बटा 13 और 76 बटा 51। तो चलिए इसको रख देते हैं, ए की जगह पर 7 बटे 13 रखेंगे और बी की जगह पर 76 बटे 51, ठीक है। नीचे 2 की जगह पर 2, इसी को आपको जोड़ देना है और जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं। देखिए 13 और ये है क्या 51, 51। इसका अगर आपको लासा निकाल के दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपका जो 51 है किसी से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो ये 13 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, मतलब 13 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा और ये 17। कुल मिला के ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। कितना हो गया, 13 तिया 39, 39 का 17 में आप गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 नवैया कितना होता है 153, ठीक है। 9 सते 63, 9 एकम 9 और 9 छा 15, ठीक है। 17 नवैया आपका 153 के 3 हो गया, हासिल आया 15 और 17 तिया 51, 51 में आप 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 और ये 5 1 6, ठीक है। कितना हो गया लगभग 663। तो ये 663 आपका कितना हो गया, लासा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको भाग दीजिए, जैसे कि आप भिन्न हल करते हैं आपको मालूम ही है। तो अगर आप 13 से भाग देंगे इसको तो कितना आएगा 51 आएगा, 51 से आप इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 पचे 35, ठीक है। अगर भिन्न हल करने में प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। अब दूसरा क्या करेंगे, फिर लासा में 51 से भाग देंगे तो 13 आएगा, ठीक है। तो 13 से फिर गुणा कर देंगे, ये तो भाग देके आपको दिखा देते हैं। चलिए इधर देखिए, लासा आया था कितना हमारा 663, पहले भाग दे लीजिए 13 से, तो 13 चौका 52, 13 पचे 65, ठीक है। ये आया 1 13, 13 एकम 13, देखिए कितना आ गया 51 आ गया ना। तो हमने क्या किया 51 का गुणा कर दिया 7 में, ठीक है। तो ये आ गया 7 एकम 7, 7 पचे 35 मतलब 357। अब एकदम बेसिक बताएंगे, एकदम फुल जानकारी आपको देंगे। जिसको अगर कुछ समझ में आ रहा पहले से तो वो भागने की कोशिश ना करे, उसको ये ना लगे कि हम बोर कर रहे हैं, पका रहे हैं, ठीक है ना, मतलब बता रहे हैं, समझिएगा। तो
ये हमने कर लिया। अब इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस 51 से एलसीएम में भाग देंगे। तो अगर आप 51 से भाग देंगे तो आपको पता है कि 51 का भाग इसमें 66 में कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 53। ठीक है, 6 से 3 गया 3 और 6 से 5 गया 1, और आपने यहाँ पर क्या बचा था 3, इसको उतार लिया। अब अगर आप भाग ले जाएंगे तो लगभग ये 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, ज्यादा हो रहा है ना, 3 एक कम 3 और 3 बचे 15। ठीक है, 3 बार नहीं जाएगा तो इसको आप कितना बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाइए। तो 2 बार जाएगा तो 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पर आप इसको घटा लेंगे तो 1 आएगा और ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको नोट करिए, इसके बाद आपको बताते हैं इसमें कुछ अभी लग रहा है कि गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, फ्रेंड्स देखिएगा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और जो हमने डिवाइड किया था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में था। ठीक है, तो एलसीएम जो बता रहे हैं कि मोहम्मद शहबाज 51 आएगा, तो एलसीएम 51 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, एलसीएम हमें निकालना है किसका, 13 और 51 का। ठीक है, तो जो ये बोल रहे हैं कुछ लोग हमारे फ्रेंड्स की एलसीएम 51 आएगा, ठीक, इधर आइए आप कमेंट पढ़िएगा, जो लोग कमेंट करेंगे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम जो है वो 51 नहीं आएगा, भाग देने में प्रॉब्लम थी, हम आपको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एलसीएम 51 नहीं आएगा, ये देखिए 13 और 51 का एलसीएम निकालेंगे तो 51 नहीं आएगा। ठीक है, एलसीएम सही था 663 ही आएगा। कैसे, देखिए 13 और 51 किससे कटेगा, 3 से पहले काटेंगे तो 13 नहीं कटेगा, 51 कट जाएगा 3 से। आप जानते हैं 17 3 51 होता है ना, तो 3 एक कम 3, 3 सते 21। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये 13 से कटेगा और फिर 17 उतार लेंगे, फिर ये 17 से कटेगा। तो एलसीएम हमारा 3 गुणा 13 गुणा 17 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं एलसीएम दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, 13 3 39 गुणा 17 होगा, और आप जब गुणा करेंगे तो 663 होगा। ठीक है, लासा 663 ही होगा, ये सही है। ठीक है, भाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो 663 हो गया। जो हमने भाग किया था अभी उसमें गलती कहाँ थी, हमने देखा ये हमने 663 में भाग किया था 51 से। ठीक है, यही तो किया था ना, तो प्रॉब्लम ये हो गई थी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 53 लिख दिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, ये इसी वजह से गलत हो रहा था, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दिया था। ये देखिए अब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 6 में से आप 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 6 में से 5 गया तो 1। ठीक है, उसके बाद आप उतार लेंगे, ये 3 हो गया 153। ठीक है, ये कितना बार गया था, 1 बार, 51 एकम 51। अब आपका भाग ये 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, ये कट गया ना। ठीक है, मतलब 13 आ गया। अब आप 13 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसमें, 76 में। ठीक है, क्लियर ना, आप समझ चुके होंगे। तो 13 का आपको क्या करना है, 76 में गुणा कर लेना है, जो आएगा आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 13 छंग 78। ठीक है, हासिल कितना आया 7, और 13 सत्ते 91, 91 में आप 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 98। कितना आ गया 988। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है उत्तर, टेंशन नहीं लीजिएगा, ये थोड़ा सा भाग देने में प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, और जो बोल रहे हैं एलसीएम 51 होगा उन लोगों को हमने दिखा दिया, समझ में आ गया होगा भाई आपके। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़ लीजिए, जो भी हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 8 7 15 और 8 5 13 1 14। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 9 का 3 में जोड़ेंगे, 9 3 12 1 13, ये हो गया 663। यानी एक परिमेय संख्या आपकी 1345/663 आ गई। इसके बीच में इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, जो भी कट जाए, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये दोनों के बीच में 2 परिमेय संख्याएं आ गई, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ चुके होंगे, भाग देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आपको 1 2 एग्जांपल और दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपको शुरू करेंगे आपका सिंपलीफिकेशन। अब जो मैंने सॉरी सिंपलीफिकेशन नहीं क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, दूसरा और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, छोटा संख्या, क्योंकि आपको छोटा ही अक्सर दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन है
पेपर में आपके ऐसे ही लगभग आता है, जो लोग बेसिक पढ़ते हैं या फिर आप कंपटीशन के लिए 1/2 व 1/3 के बीच ऐसे छोटा क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, के बीच 4 परमीय संख्या। इस वीडियो में हम आपको इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे और बस थोड़ी देर बाद शुरू होने चल रही है आपकी दूसरी क्लास, तो कहीं मत जाइएगा। इसको भी कर लेते हैं ऐसे सिंपल सा, ये मान रखिए, फटाफट जोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 1/2 व 1/4 के बीच 4 परमीय संख्या निकालना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। a + b/2 मतलब a की जगह पर आप रखेंगे किसको, जो आपकी संख्या दी गई है पहली वाली, b की जगह पर आप रखेंगे किसको, जो संख्या दूसरी वाली दी गई, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, a की जगह पर 1/2, ठीक है, ये 1/2 ही पूछा गया था, और b की जगह पर 1/3, और नीचे ये लाइन जो बड़ी सी खींचा था इसको ऐसे कैसे खींच दीजिए, ठीक, और 2 को ऐसे उतार लीजिए, क्लियर। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है भिन्नों को। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तब भी उतना आएगा, क्योंकि संख्याएं छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। एक तरीका आपको बता दूं मैं भिन्नों को हल करने का, जैसे 1/7 और प्लस 1/2 दिया है ना, अब अगर इसका एलसीएम निकालने को बोले तो कितना आएगा, एलसीएम इसका 7 दूना 14 आएगा, ठीक है। लेकिन कैसे हमें मालूम चल गया, हमने 7 का 2 में गुणा कर लिया, 14 हो गया। लेकिन अगर कोई कहे कि 1/2 और धन 1/4 दिया है, इसका एलसीएम 8 होगा, ठीक है, तो ये 8 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं सम है, काटते समय ये एलसीएम में डिफरेंस हो सकता है। जैसे अगर हमने लिखा 12 और 4, ठीक है, तो 12 और 4 का एलसीएम जो है अगर सीधा सीधा गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा, 48, लेकिन 12 और 4 का जो एलसीएम है 48 नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं सम है। अगर दोनों संख्याएं सम हो या दोनों संख्याएं विषम हो तो हम उनको क्रॉस मल्टीपल करके एलसीएम नहीं समझ सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक संख्या सम है एक संख्या विषम है तो हम बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों का गुणा कर लीजिए बस। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं कटेंगी तो है नहीं कोई एक संख्या से, तो एलसीएम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं 17 तब भी मैं कह सकता हूं कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, 34 होगा, 17 दूना 34, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 51, ठीक है, दोनों क्या हो गई, संख्याएं विषम हो गई, तो अब हम 17 और 51 का गुणा करके नहीं कह सकते हैं कि इसका एलसीएम जो आएगा वो होगा, कहने का मतलब 17 एकम 17 और 17 पचे 85, 1 86, इसका एलसीएम 867 होगा, ये कोई क्लियर नहीं है गुणा करने पर। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, विषम है, ठीक है। तो ये थी एक अलग बात, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना होगा, 6, क्योंकि एक संख्या सम है एक विषम है, ठीक है। तो 6 एलसीएम होगा, 2 से आप भाग करेंगे 6 में तो कितना आएगा, 3 आएगा, गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, चाहे तो आप इसको ऐसे समझिए 3 एकम 3 और 2 एकम 2, नीचे 3 दूना 6 और ये 2, जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 6 और ये 2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीपल ऐसे कर लीजिए। देखिए इसको भी हल करने का आपको बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, यहाँ समझिएगा, बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। जिसको कुछ नहीं आता मेरा उद्देश्य उसको समझाना है, ठीक है। तो ये 5/6 आया ना, इसके नीचे हमारा क्या है, 2। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है इसको कैसे हल करेंगे, क्यों, क्योंकि भाई ये 3 गिनती आ गई, हमने देखा था 7/2 5/3, इसको हल कर लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ 2 आ गया 1 आ गया, आप कैसे करेंगे, तो इसमें सिंपल सा बात ये है कि आप देखिए ये एक भिन्न के रूप में है ना, लेकिन ये भिन्न नहीं है, क्यों, अकेला है। इसके नीचे आप 1 छिपा सकते हैं, बिल्कुल राइट। तो आपके पास 1 छिपा दिया, देखिए ये भी भिन्न बन गया और ये भी भिन्न बन गया। अब आपके पास 2 तरीका है, एक तरीका तो ये है कि आप बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, और एक ये एक अंदर अंदर का, बाहर बाहर अंदर अंदर का, ये कर लीजिए, ठीक है। मतलब 5 का 1 में तो 5 हो गया, और 2 का 6 में तो 12 हो गया, ठीक है। एक तरीका दूसरा समझिएगा, ये है कि आप ऊपर वाली भिन्न को लिख लीजिए 5/6 और गुणा का चिन्ह के नीचे वाली भिन्न को पकड़ के पलट दीजिए, मतलब कि पैर ऊपर सिर नीचे या सिर ऊपर पैर नीचे, जैसे भी समझिए, ठीक। तो ये 2/1 था ना, तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, गुणा कर लेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, ये 12, ठीक है। ये भिन्न हल करने का तरीका था। तो यानी कि हमारा एक क्या हो गई, एक परमीय संख्या 5/12 आ गई, किसके बीच में, 1/2 और 1/3 के बीच में, ठीक है। 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी परमीय संख्या आई हमारी, ये कितना आई, 5/12, ठीक है।
तो समझ चुके होंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। जो भी फ्रेंड्स हमारे जुड़े हों ऑनलाइन में, ठीक है, वो लोग वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर हैं उन लोगों से तो हमारा विशेष रिक्वेस्ट है कि वो लोग लिखेंगे जरूर, ठीक है। अगर आप लोग नहीं नोट करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। देखिए एक परिमेय संख्या आ गई ना, हमें कितना निकालना था, 4 निकालना था। चलिए और निकालते हैं। तो a प्लस बी अपान 2, फिर से सूत्र लगाएंगे। अब आप देखिए क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, 1/2 और 1/3। इसके बीच में हमारी परिमेय संख्या आई 5/12, ठीक। एक आ गई, हमें 4 निकालना था। अब आप चाहें तो 1/2 और 5/12 के बीच में निकाल लीजिए, या फिर आप चाहिए तो 5/12 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या निकालिए, या फिर जो भी मतलब आएगा आपके पास कई ऑप्शन है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था एक छोटा सा व्यवहारिक एग्जांपल कि अगर आपके फैमिली में कोई लड़का जन्म लेता है, चाहे आपका हो, आपके छोटे भाई का हो या आपके बड़े भाई का हो, फिर भी वो आपके फादर के अंडर में ही आएगा। कहने का मतलब वो भी आपके परिवार का ही माना जाएगा। तो इसके आप बीच में जो भी संख्या निकालेंगे इसी दोनों के बीच में ही माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1/2 और 5/12 लेते हैं, ठीक है। तो a की जगह पर 1/2, प्लस की जगह पर प्लस और b की जगह पर 5/12, ठीक है। और नीचे ये 2, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12 और प्लस 2 पंचे 10 और 12 दूना 24, ठीक है। समझिएगा, मतलब अगर ये हल करने में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा। ये ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप उस पर भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 12 एकम 12, 2 पंचे 10, ये 12 दूना 24 और ये 2। इसको आप हल कर लेंगे तो 12 10 हो जाएगा आपका 22, ठीक है। और 24 दूना 48। इसको आप काट सकते हैं अगर ये कट जाए तो, ठीक है। काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो इसको अगर हम 2 से काट दें तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये हो जाएगा 24। यानी कि एक परिमेय संख्या हमारी इसके बीच में क्या आ गई, 11/24। लेकिन किसके बीच में आई, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ मैं नहीं लिख सकता हूँ, क्यों क्योंकि ये परिमेय संख्या 11/24 इन दोनों के बीच में आई है। तो भाई इसको थोड़ा सा और स्पेस दीजिए, ये 5/12 थोड़ा खिसका देता हूँ, इनको हम इनके बीच में एडजस्ट कर देता हूँ 11/24, ठीक है। ये 11/24 आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 परिमेय संख्या, ठीक। अब देखिएगा और आगे देखिए, आज आपको क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि हमने आप लोगों के लिए एक विशेष और भी आज प्रबंधन किया है, ठीक है। अब जो CFL और लाइट जलती थी छोटे छोटे, सब हटा करके हमने 2 हैलोजन लगा दिया है, ठीक है। अब आपको बोर्ड पे कहीं भी चमक नहीं रहा होगा, नहीं तो पहले फट जाता था बोर्ड पे, कहीं चमकता था, कहीं मतलब धुंधला दिखता था। तो हमारा उद्देश्य है फ्रेंड्स कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा देना और आप लोग हमारा साथ दें, ठीक है। और इस चैनल को और वीडियोज को अपने फ्रेंड में शेयर करें, ठीक है। तो चलिए ये 3 के बीच में मतलब कि 2 आ गया। अब अगला देखते हैं, ठीक। अब हम इन दोनों को लेते हैं 5/12 और 1/3। तो a की जगह पर क्या रखेंगे, 5/12 और b की जगह पर 1/3, ठीक है। क्योंकि हमें 4 परिमेय संख्या निकालना था, हमने क्वेश्चन लिखा था, शायद यही था, ठीक है। अगर कोई और भी रहा होगा तो कितनी भी संख्या निकालना हो वैसे निकाल सकते हैं। तो 5/12 और 1/3 के बीच में निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो चलिए 5/12 और 1/3 के बीच में कर लेते हैं। a की जगह पर 5/12, b की जगह पर 1/3, नीचे 2। और हाँ, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि अभी सिंपल इंटरेस्ट की आपको ट्रिक बताएंगे, साधारण ब्याज निकालने का एक छोटा सा तरीका जरूर देखिएगा इस क्लास के एंड होने के जस्ट बाद, ठीक है। तो इस क्लास को मैं इसी के बाद एंड भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। 5 तिहाई 15 और फिर प्लस 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36, ठीक है। और ये 2, ठीक है। जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12-15 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27 और ये 36, नीचे 2। अभी हमने आपको इसको हल करने का तरीका बताया था। क्या करेंगे आप, 27 बटे ये 2 में गुणा कर देंगे, 36 का हो जाएगा 72। इसको आप काट दें चाहे तो कट जाएगा, किससे कटेगा, आप जानते हैं 9 8 72 होता है, 9 3 27, मतलब कितना हो गया 3/8, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3/8, एक परिमेय संख्या आ गई। इस तरह से आपने देखा 3 परिमेय संख्या हो गई।
अब आप 3/8 और 1/3 लेके निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में किसी के बीच में भी निकाल सकते हैं। इस तरह से आप किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्लास को यहीं पर एंड करने की इजाजत दीजिए। अभी हम 5 मिनट बाद फिर से मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की ट्रिक लेकर के। ठीक है, तो कहीं मत जाइएगा, जरूर देखिएगा। और आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है, हमारा भी यही उद्देश्य है, हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके 5-6 दिन में, और क्रैश कोर्स मतलब कि आपको 60 में रिवीजन करवा दिया जाए। ठीक है, तो बस इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। अभी तुरंत हम मिल रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज की ट्रिक लेकर के आप कहीं मत जाइएगा, लौट के आइएगा बस 5 मिनट के अंदर। ठीक है, इस क्लास को एंड करेंगे क्योंकि इस वीडियो को हम चेंज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को हम अलग क्लास में आपको बताएंगे। बस 5 मिनट घड़ी देख करके आप तुरंत आइएगा। ठीक है, जो लोग भी जुड़े हों। ठीक।